जो आपका निरीक्षण हो रहा है सर, ये और इस शिविर के बारे में कुछ बताएंगे सर? ये शिविर जो है हम लोग का फार्मर रजिस्ट्री का आईडी तैयार करना है। किसानों को एक यूनिक आईडी तैयार किया जाना है ना। इस पे वैसे हमारे लाभुक होंगे, जो पीएम किसान के लाभुक है उनको प्राथमिकता के आधार पर करना है। और इसकी पात्रता ऐसी है कि इसमें वैसे कृषक या वैसे कोई भी आम व्यक्ति जिसके स्वयं के नाम से जमाबंदी है, उनका कृषि विभाग के कर्मचारियों के द्वारा EKYC किया जाएगा जी। और हमारे जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी हैं वो इनके लैंड डिटेल को है ना उसमें ऐड करेंगे। तो ये एक समन्वय का कार्य है कि जिसमें कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इस शिविर स्थल पर उपस्थित रह के किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा रहा है। इसमें किसान के लिए जो आवश्यक 3 चीज़ है, एक उनको आधार कार्ड चाहिए, दूसरा जमीन संबंधित जो स्वयं के नाम से जमाबंदी हो कागज चाहिए, और एक मोबाइल नंबर चाहिए, और उनकी स्वयं की उपस्थिति चाहिए। क्योंकि स्वयं जब तक किसान उपस्थित नहीं रहेंगे उनका EKYC नहीं होगा और उनका फार्मर आईडी तैयार नहीं होगा। इस फार्मर आईडी तैयार करने से कृषि विभाग की विभिन्न यहाँ लिखवागा वहाँ करवा लिया लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि पीएम किसान का जो हमारी किस्त आती है 2000 प्रति 3 बराबर किस्तों में, तो उसका निर्बाध रूप से लाभ पाने में सुविधा होगी। KCC के जो लाभ होते हैं उनको पाने में सुविधा होगी। एक जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही फार्मर आईडी में जो यूनिक आईडी मिला, उस आईडी में किसान का विवरण के साथ साथ उनकी जमीन संबंधित सारे विवरणी अंकित रहेगा। तो इस विवरणी के तहत जो है कि किस किसान के पास कितना स्वयं के नाम से जमाबंदी है, उसके आधार पर वो KCC की लाभ ले सकते हैं। फसल क्षति के समय में वास्तविक क्या उनका मुआवजा होना चाहिए, इसके लाभ प्रदान होने में उनकी सुविधा होगी। अगर कोई भी DBT इनेबल्ड काम है उसमें भी किसानों को काफ़ी सहूलियत होगी। तो मेरे सभी किसान भाइयों बहनों को अपील है कि वैसे कृषक के नाम से जमाबंदी है वो हमारे इस शिविर में आए। प्रथम चरण की जो शिविर है वो 6 से 9 जनवरी, और दूसरे चरण की जो शिविर है वो 18 से 21 जनवरी तक लगना है। और ये सभी पंचायत सरकार भवनों में हम लोग शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और इस शिविर के बाद भी और शिविर से पहले भी हम लोगों ने EKYC सत्यापन का काम किया है, और ये काम अनवरत जारी रहेगा ताकि हमारे अधिक से अधिक लाभुक फार्मर आईडी का लाभ प्राप्त कर सकें। एक और सवाल है सर कि सर सुबह से जो समस्याएं आ रही थी जो आईडी जनरेट करने में, तो इनसे जो अधिकारी लोग जो है जो यहाँ पे काम करते हैं सर, तो उनको परेशानी होती है। तो इस समस्या का समाधान के लिए सर आगे क्या इसके लिए कुछ एक्चुअली हमारा टोटली टेक्निकल काम है, ऐप बेस्ड काम है ना। तो ऐप बेस्ड जो सर्वर का इशू है वो राज्य स्तर पे इसका समाधान होता है। तो अगर इस तरह की कोई टेक्निकल एरर आ रहा है जिससे कार्य करने में बाधा पहुंच रही है, तो हम लोग राज्य को कम्युनिकेट करते हैं। राज्य स्तर में हमारी जो टेक्निकल टीम एक्सपर्ट बैठी हुई है इसकी समस्या का समाधान कर देता है। थोड़ा सा इसमें हम लोगों को एक्चुअली सर्वर चाहिए, बढ़िया नेटवर्क इशू रहता है, कई जगह पर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। जी। हाई स्पीड हमको नेटवर्क की जो उपलब्धता है वो आवश्यक है, साथ साथ हमारा सर्वर भी अच्छे ढंग से काम करे ताकि हम किसानों को त्वरित लाभ पहुंचा सकें। तो कोई भी अगर विघ्न बाधा आ रही है तो उसको हम लोग राज्य स्तर पर टेक्निकल टीम टैकल कर रही है। जैसे कि अभी 1 घंटा के लिए हमारा ऐप काम नहीं कर रहा था, अभी हमारा बहाल हो गया। आप देख पा भी रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ है कृषकों की। इनकी एक तरफ में कृषि विभाग की टीम EKYC कर रही है और दूसरी तरफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं वो FR जनरेट कर रहे हैं। जी सर, ठीक, धन्यवाद सर। उनका फोटो खींचो तो FR का काम चल रहा है, उसमें क्या प्रगति है अभी तक? अभी आज पहला दिन है कैंप का। सुबह से तो सर्वर थोड़ा डाउन था, कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा था। अच्छा। लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग के पूरा चेराकला ब्लॉक में अभी तक करीब 40 FR बना है। अच्छा। EKYC भी हो रहा है, EKYC भी हो रहा है। FR बनाने का प्रक्रिया ये है कि 2 चरण में होता है। पहला चरण में EKYC होता है जो कि कृषि विभाग करते हैं। अच्छा। दूसरा चरण में FR का जनरेशन का प्रक्रिया होता है जो राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। अच्छा। तो कुछ कठिनाई आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और काम बढ़ेगा। इसके पहले भी आधार कार्ड से ज़मीन का लैंड का जैसे जोड़ा गया था, उन लोगों को ज़रूरत है कि नहीं इसमें जोड़ने का FR में? सभी लोग को ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसान का अगर स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, कोई भी किसान से जुड़ी
लाभ है। जब तक आगे सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जो भी चीज़ होगा उसके पास फार्मा आईडी होगा उन्हीं को मिलेगा। अभी मेन फोकस ये है कि जो भी पीएम किसान जो भी लाभुक है उनको फार्मा आईडी बनाना जरूरत है। अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो सरकार 22वीं किस्त बंद करने की कवायद कर रही है, मतलब कर रही है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अधिकांश किसानों के पास अब तक जो स्थिति है उनके पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है या उनके पिताजी के नाम पर ज़मीन है, तो वैसे किसानों को तो थोड़ा सा परेशानी होगी। तो फार्मा आईडी उन्हीं का बना सकते हैं जिनके सामने स्वयं जमाबंदी है। सरकार जागरूक भी करना चाह रही है कि किसानों को कि अपने स्वयं के नाम से जमाबंदी करवा लें। और ये भी सही भी बात है, किसान सरकार तभी कहेगा जब आपके पास ज़मीन होगा। तो मतलब जो भी किसान अगर पूर्वजों का ज़मीन है तो अंचल से मिल के अपना नाम पे स्वयं पे जमाबंदी करवा लें, ज़्यादा सही होगा उन लोगों के लिए। तो किसान का सरकार का मुख्य लक्ष्य यही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राशि उसी को मिलेगा जिसको कि FR होगा। हाँ, ये अभी सरकार की मतलब आगे चल के यही योजना है कि जिसके पास FR ID है उनको PM किसान लाभ मिलेगा। अभी बंद करने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हाँ सरकार थोड़ा सा बोल रही है कि 22वीं किस्त उन्हीं को देंगे जिनके पास FR ID होगी। और हाँ, एक चीज़ और ही बताइएगा कि अगर जैसे खाद है, कृषि करने के लिए खाद या अन्य सामग्री किनको मिलेगा, जिनके पास FR रहेगा या अन्य? ये अभी बोलना थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि आने वाले समय में ये होगा कि फार्मा आईडी के थ्रू सरकार की योजना है। अभी तो जैसे चल रही प्रक्रिया वैसे चलेगी, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है फर्टिलाइजर सीड वगैरह जो भी फसल बीमा फसल जैसी उन्हीं को मिलेगा जिनको फार्मा आईडी बना हुआ। सरकार ट्रांसपेरेंसी चाहती है। कोई भी मतलब अभी क्या है कि कोई भी किसान जाके लाभ ले लेता है, कोई भी किसी से लाभ बाद में यही होगा जो फार्मा आईडी जिनके पास होगा उन्हीं को उस हिसाब से लाभ मिलेगा। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम शशि प्रकाश हुआ, मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी चेहरा कला। धन्यवाद। मीना देवी कौन था? मीना देवी हाँ, आप है बोलो ना टाइट। मीना माँ नोनू सर्वर काम कर रहा है क्या? हाँ, अभी तो सर्वर काम कर रहा है। कितना देर से काम कर रहा है? 2 घंटा। 2 घंटा। उसके पहले तो काम नहीं कर रहा है। कितना आदमी का हुआ है अभी तक? 30 के आसपास हुआ होगा। 30 के आसपास। तो करूँ था लॉक के ना खुले KYC करवा लो। तो इतने में 8-7-8 बज जाते घरे घरे जतो ना एगो काम हो सर के खाली जाके गेलै ना वीडियो में कर हालांकि अभी अब न ले रहले जा उतने बहुत ज्यादा। सर्वर कै घंटे से काम कर रहा है? सर्वर 1 बजे के करीब 1-2 बजे के करीब चालू हुआ है, वो हमको ध्यान नहीं है उस समय से। 2 बजे के करीब हुआ था। उससे पहले सर्वर नहीं था, बहुत दिक्कत हुआ था। कुछ किसान भी लौट गए हैं, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा काम कर रहा है। और 2 आदमी KYC कर रहे हैं, 1 आदमी FR कर रहे हैं, लगे हुए हैं सभी कर्मचारी लोग। अभी तक कितना हुआ है? FR लगभग हमारे पास अंदाजा से 35-40 हो गया होगा। 35-40 हो। और ये ज़्यादा हो गया है KYC। KYC कितना हुआ? KYC लगभग 60 हो गया होगा।